हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइप 19 एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, हम उन पे काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। सेल या बैटरी, एक बैटरी है या सेल है, इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे शो किया जाए, कभी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, पर लिखा है तो समझ जाइए। तो ये मैं दिखा रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये बैटरी आइसोलेटेड है, मतलब सर्किट में नहीं है, यहाँ करंट नहीं है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, potential difference across the terminals of the battery VA minus VB, this is simply E। क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर में यहाँ पे नहीं, रेजिस्टेंस में नहीं होगा, तो VA माइनस VB इज सिंपली EMF ऑफ द बैटरी। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है, बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब है करंट इस तरह से फ्लो करना, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आना, तो ये बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है। अभी हम अगर लिखेंगे VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, सो दैट इज इक्वल टू E माइनस IR। ध्यान रखना, जब हम A से B जा रहे हैं तो यहाँ R में जो है वो गेन होगा। हम अगर जब A से B की तरफ जाएंगे तो यहाँ गेन हो रहा है, यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो पहला ड्रॉप हमने पॉजिटिव ले लिया और गेन को नेगेटिव, तो E माइनस IR VA माइनस VB लिखा जा सकता है। तीसरा केस, अगर ये चार्ज हो रही है, चार्जिंग ऑफ बैटरी, तो इस केस में करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाएगा, तो ये E और ये R, ये B, करंट ऐसे जा रहा है। अब हम कह सकते हैं VA माइनस VB इज E प्लस IR। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये आना चाहिए, सीधा इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस बैटरी के अक्रॉस या इतनी बैटरीज के अक्रॉस, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन में एक सीरीज़ होगा और एक पैरेलल होगा। पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज़ में ऐसे बहुत सारी बैटरीज ये लगी हुई है, तो हम करते क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लो ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है एंड लाइक दिस। अब इसमें भी दो केस रहेंगे, एक वो कि बैटरीज सेम पोलैरिटी में है या अपोजिट पोलैरिटी में। तो इस केस में आप देखिए, मैंने जो एग्जांपल दिया है, सारी बैटरी सेम पोलैरिटी में। पोलैरिटी का मतलब ये है कि उनकी पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है, जैसे सबके लेफ्ट साइड हैं देखिए, तो इसका मतलब सारी बैटरीज जो हैं वो करंट इस डायरेक्शन में चाहती है, कोई भी बैटरी नहीं है जो अपोज कर रही हो बाकियों का, तो इसका मतलब सब करंट, सबकी पोलैरिटी जो है हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालूँ तो दिस इज सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड, और अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो दैट इज विल बी R1 R2 प्लस R3 प्लस एंड। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इस पूरी कॉम्बिनेशन की जगह मैं एक सिंगल बैटरी यूज कर सकता हूँ लाइक दिस, और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस लाइक दिस। नाउ दिस होल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस बैटरी विद दिस मच इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा केस, मतलब कि अगर पोलैरिटी अपोजिट हो जाए, जैसे ये
ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप देखिए, इसमें मैंने सपोज टोटल बैटरीज n लिए हैं, और इस कैपिटल N में स्मॉल n बैटरीज ऐसी हैं जिनकी पोलैरिटी बाकियों से ऑपोजिट है, यानी सबकी पोलैरिटी देखिए लेफ्ट है, और ये जो बीच में स्मॉल n बैटरीज हैं इनकी पोलैरिटी राइट है, क्योंकि इनका प्लस टर्मिनल देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने राइट साइड। ये करंट चाहती हैं राइट डायरेक्शन में, और ये बाकी सब करंट चाहती हैं लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब आप कहेंगे सर तो कौन डोमिनेट करेगा, ये वाली होली? तो डिपेंड करेगा वैल्यूज़ पे, कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो हम कैसे करें, हम एक पोलैरिटी को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमने ये वाली पोलैरिटी को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट वाली पोलैरिटी को सपोज पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट जब हम लिखेंगे तो पॉजिटिव वाली को पॉजिटिव में लिख देंगे, नेगेटिव वाली को नेगेटिव में लिख देंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सेंस की पोलैरिटी कितनी बैटरीज की है, कितनी सेल्स की है, आप देखिए n-n इंटू ई, इनको माइनस कर दिया इनको, तो बाकी बची n-n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n, तो उनकी पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई। अब माइनस करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, तो स्मॉल n इंटू ई और डिवाइड बाई, सॉरी ई इक्विवेलेंट निकालना में इतना आ गया, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप सीरीज में ऐड कर दें, तो आर इक्विवेलेंट इज सिंपली कैपिटल N इंटू आर। अगर सबके इंटरनल रेजिस्टेंस आर था तो कैपिटल N इंटू आर, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से हम इसको एक सिंगल बैटरी और विद सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसको कर सकते हैं आसानी से। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली ये आ जाएगा n-2n इंटू ई। ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, मान लो हमने एज्यूम की लेफ्ट डायरेक्शन की पोलैरिटी, वहाँ पे 2n की वैल्यू ज़्यादा आ रही है n से, तो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि अल्टीमेटली जो बैटरी आएगी वो राइट पोलैरिटी में आएगी। तो वो आप देख लीजिएगा वैल्यूज़ डाल के। हाँ, इसके बाद इसमें और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है Q। क्वेश्चन पूछा गया है Vp माइनस Vq, ये वैल्यू आपको बताना है, और आपको करंट वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि इसमें जो सर्किट में जो करंट है वो इतना है, I वैल्यू गिवन, या I आप निकाल सकते हैं एनी हाउ। तब आप क्या करेंगे, तब आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले I का सेंस क्या है, और सेंस देखने के लिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब I लेफ्ट जा रहा होगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो I राइट जा रहा होगा। मैं लेफ्ट वाला केस करके बताता हूँ आपको। अगर करंट लेफ्ट जा रहा है तो इस वाली बैटरी को देखिए आप, तो ये चार्ज हो रही है, ये चार्जिंग मोड में। जब ये चार्जिंग मोड में है तो इसका ये E माइनस ये, यानी VQ माइनस VP जो होगा वो होगा E प्लस IR, क्योंकि ये चार्जिंग मोड में है। तो ये वाला पोटेंशियल माइनस ये वाला पोटेंशियल जो होगा वो E प्लस IR होगा, अभी बताया था मैंने आपको। तो आप इससे VP माइनस VQ निकाल सकते हैं आसानी से। अगर ये नेगेटिव होता, सपोज करंट उस डायरेक्शन में होता, तो ये डिस्चार्जिंग मोड में होती, और ये डिस्चार्जिंग मोड में अगर होती तो आप लिखते E माइनस IR, VQ माइनस VP इक्वल टू E माइनस IR। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ऐसा होता, ये करंट ऐसा जा रहा है, तब आप लिखते VQ माइनस VP इज E माइनस IR। तो डिपेंड करता है करंट किस तरफ जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इस पर। छोटा सा है लेकिन गलती हो जाती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पर। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ये दो बैटरीज पैरेलल में हैं, हमें चाहिए इक्विवेलेंट बैटरी विद इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है इस सारे को हटा के हम वो लगा दें तो बाकी सर्किट में वैसा ही करंट फ्लो करता है। तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए यहाँ पे हम रिजल्ट याद करेंगे, ई इक्विवेलेंट इज E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन लाइक दिस। ये आपको याद करना पड़ेगा, सिग्मा E/R डिवाइड बाई सिग्मा 1/R लाइक दिस। अब इसमें भी पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा, एक पोलैरिटी पॉजिटिव ले ली तो उस पॉजिटिव को आप प्लस में रखेंगे, दूसरे वाली को माइनस में रखेंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये 5 वोल्ट 2 ओम, ये 2 वोल्ट और 1 ओम लाइक दिस। अब देखिए आप इनकी पोलैरिटी अलग अलग है, आप ऐसे मत देखिएगा सीरीज में तो आप कहेंगे तो पोलैरिटी सेम है सर, ये भी चाहती है करंट ऐसा जाए एंटी क्लॉकवाइज, ये भी चाहती है एंटी क्लॉक। ऐसे नहीं देखना है आपको, क्योंकि फिलहाल में ये पैरेलल में है। तो आप ऐसे में देखिए कि इसका जो पोलैरिटी है वो लेफ्ट है, इसकी जो पोलैरिटी है वो राइट है। तो अभी इनकी पोलैरिटी जो है वो सेम सेंस में नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप एक कोई पोलैरिटी को, मान लो ये बैटरी हैवी है तो ये मान लो मैंने प्लस ले लिया। अब इसके बाद ई इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो E1 मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, तो E1 को 5 को प्लस में लूँगा 5/2 E1/R1, लेकिन जब मैं ये लिखूँगा तो E2/R2, तो इसको मैं माइनस में लिख दूँगा क्योंकि इस तरफ हो रहा है, डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/1। अब R इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट के लिए तो वही R इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, कैसी भी पोलैरिटी बनी रहे। तो 1/2 प्लस 1/1 इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम E इक्विवेलेंट सिंगल बैटरी विद सिंगल रेजिस्टर दिखा सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है वो देखिए आप। इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि अगर बैटरी इक्वल EMF की है लाइक दिस, कितनी भी बैटरी आप देख रहे हैं इसमें E कॉमन आएगा तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर E कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर बैटरी के EMF इक्वल हैं सबके और सेम पोलैरिटी में इस तरीके से लगी हुई हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो E ही आएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो ज़रूर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, वो याद रखें ये रिजल्ट। इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं कई सर्किट्स में। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन है ऐसा एक क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, बैटरीज रेजिस्टेंस दे रखे हैं और आपसे किसी पर्टिकुलर सर्किट में करंट पूछा है या कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया है, सपोज यहाँ से यहाँ तक का, या बाकी वैल्यूज़ गिवन है, कोई रेजिस्टेंस पूछ लिया, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें? इक्विवेलेंट बैटरी मेथड यहाँ पे भी अच्छा काम करता है। आपको इन्होंने बोला है ये बैटरी दे रखी है, मान लो 5 वोल्ट और ये 2 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 1 ओम, लाइक दिस कुछ दे रखा है। तो आप देखिए उन्होंने नहीं बोला है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें तो कैलकुलेशन में तो आंसर सही आएगा, तो ये जुगाड़ हम कर सकते हैं। तो कैसे करें?
हम इसका मान लो उन्होंने करंट यहाँ पूछा है, यहाँ पे, तो हम क्या करें, हम इनका इक्विवेलेंट बैटरी इसका और इसका मिला के निकाल लें। तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लें। तो ये देखिए आप 6 और 5 ऑपोजिट पोलैरिटी में है, तो अल्टीमेटली ये हो गया 1 और 2 और 1 मिलके हो गया 3, और बीच वाला सर्किट वैसे ही। ये 1 और ये 3, मान लो ये गिवन, ये 6, ये गिवन है आपका मान लो 4 और ये गिवन है आपका 3, तो ये 4 और ये 3। अब इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए आप, बीच वाला सर्किट वैसे ही रहने दीजिए। तो इसका और इसका पैरेलल निकाल लेते हैं, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R3 1/3 प्लस 1/3। अब 3 और 3 का पैरेलल में रेजिस्टेंस, तो 3/2 हो गया। अब अल्टीमेटली इन दोनों का रिजल्ट आ गया। बीच वाला सर्किट जैसा था वैसे ही लगा दिया। देखिए ये करंट आसानी से आ जाएगा। अब आप आसानी से I की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये यूज़ करके, ये वैल्यूज़ यूज़ करके। तो ये सिंपल सर्किट हो गया, आप I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और कोई और चीज़ पूछी थी वो निकाल सकते हैं। तो आप जिस ब्रांच में करंट पूछा गया है, बाकी ब्रांचेस का को आप इक्विवेलेंट बैटरी सर्किट से सॉल्व करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आप किरचॉफ लगा के भी कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे जैसा ईजियर लगे वैसा आप करें। जिनको किरचॉफ पे अच्छा कमांड है तो वो किरचॉफ से ही करें, अगर ये इजी लगा है तो ऐसे करें। तो ये सब काम आप लोग कर सकते हैं। इक्विवेलेंट बैटरी मेथड बहुत जगह पे बहुत इजी कर देता है ऐसे क्वेश्चंस को। कई जगह मुश्किल भी होता है, तो वहाँ पे ट्राई ना करें, वो प्रैक्टिस से आपको आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं।